दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों हमने जो इंट्राडे की स्ट्रेटजी वीडियो के ज़रिए सीखी थी और जैसा मैंने आपको पोजिशनल स्ट्रेटजीज भी बताई थी अपने वीडियोस में, कुछ फ्रेंड्स की जो है वो लगातार क्वेरी आती है दोस्तों कि हमारा जो स्ट्रेंगल हम बनाते हैं या स्ट्रेडल जो हम बनाते हैं वो हमारा सक्सेस नहीं हो रहा, हमको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना हमको इंट्राडे होना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों पोजिशनल ट्रेड में कुछ दोस्तों की स्टॉप लॉस फ्राइडे को हिट हुई क्योंकि मार्केट ने 14,600 के नीचे थोड़ी देर मूव बनाया और उस वजह से उनकी जो मैंने उनको पोजीशन दी थी पुट साइड में उसमें उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में जहां कि या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या मार्केट जो है तेज़ी से एक तरफ की मूव बनाने लगे, तो ऐसे में आपको स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस करने चाहिए, विशेषकर अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों मैं पहले इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ। इंट्राडे स्ट्रेटजी में दोस्तों जैसा आपको पता है कि आपको एंट्री लेनी होती है 10:15 से 10:30 के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको एक फ्राइडे का एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसी फ्राइडे का यानी जो 14 मई का जो मार्केट था उसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट खुला 14,750 पे, फर्स्ट 1 आवर में, जिसके की बाद आपको पोजीशन अपनी स्ट्रेंगल की बनानी थी, मार्केट ने लो बनाया था 14,677 का, ठीक है दोस्तों। और मार्केट जो है उसका जो फर्स्ट 1 आवर का हाई और लो का एवरेज है उसको आपको पहले निकालना है। यानी आपको 14,750 प्लस 14,677 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है लगभग दोस्तों करीब 14,720। अब आपको स्ट्रेंगल कैसे बनाना है दोस्तों। पहला स्ट्रेंगल जो आप बनाएंगे दिन के लिए वो आप कैसे बनाएंगे, आपको 14,750 की कॉल को सेल करना है और 14,650 की पुट को सेल करना है दोस्तों। और उसके बाद आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। सपोज करिए कुछ आधे घंटे बाद, जैसा हमने कल देखा था, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। तो मार्केट दोस्तों जब अगर नीचे की तरफ आने लगे और सपोज 14,677 जो आपको कल का 1 घंटे का लोअर पॉइंट था उसको अगर वो काट के नीचे की तरफ आता है तो आपको अपनी पहले पुट साइड की जो पोजीशन है उसको शिफ्ट कर लेना है दोस्तों। 14,650 से आपको उसको शिफ्ट कर लेना है 14,600 के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको फर्दर ऑब्जर्व करना है कि अगर निफ्टी 14,650 के आसपास चला जाता है तब उस केस में दोस्तों आपको अपनी जो कॉल साइड की पोजीशन जो आपने 14,750 की कॉल सेल की थी उसको आपको एडजस्ट कर लेना है 14,700 के ऊपर। अब दोस्तों आपका जो स्ट्रेंगल आपने शुरू किया था वो भी 100 पॉइंट का था, वो था 14,750 की कॉल और 14,650 की पुट आपने सेल की थी। और जो आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद आपका नया जो स्ट्रेंगल हो गया वो हो गया दोस्तों 14,700 की कॉल और 14,600 की पुट। ये नया जो स्ट्रेंगल आप बना लेते हैं, चेंज कर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और जो प्रॉफिट आपको मिले आपको 1:30 बजे उससे एग्जिट कर जाना है। स्टॉप लॉस दोस्तों स्टॉप लॉस जो है वो हर हाल में वही रहेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ प्रीमियम जो आप रिसीव करते हैं कॉल में और पुट में, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो होप दोस्तों नीचे की साइड अगर पोजीशन
शिफ्ट करनी हो और एडजस्टमेंट करना हो, ये मैंने आपको बताया। नीचे की साइड जब मार्केट जाने लगे तो आपको पहले पुट साइड की पोजीशन को 50 पॉइंट नीचे एडजस्ट करना है, और थोड़ी देर बाद अगर लगता है मार्केट नीचे का ही रुझान ले रहा है, नीचे का ही ट्रेंड ले रहा है, तो आपको अपनी कॉल को भी 50 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर लेना है। अगर मार्केट 14,650 यानी 14,650 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो आपको अपनी कॉल साइड की जो पोजीशन है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उस केस में आपका जो स्ट्रेंगल है वो 150 पॉइंट का हो जाता है, जो आपने शुरू में 100 पॉइंट का रखा था, और आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो ज़रा सा कम हो सकता है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वापस से मैं समराइज कर देता हूँ। नीचे की साइड अगर मार्केट ने जो 1 घंटे का लो बनाया उससे अगर नीचे को ट्रेंड करता है तो आपको अपनी पुट साइड की पोजीशन को 50 पॉइंट शिफ्ट कर देना है, और आपका स्ट्रेंगल जो है वो 100 पॉइंट से 150 पॉइंट लंबा हो जाएगा दोस्तों। और अगर मार्केट फर्दर ट्रेंड करता है 14,650 के नीचे इस एग्जांपल में, तो आपको अपनी कॉल साइड के पोजीशन को भी 50 पॉइंट्स मूव करके 14,700 के ऊपर ले आना है दोस्तों, ताकि आपका स्ट्रेंगल फिर से 100 पॉइंट का हो जाए। उसके बाद फर्दर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, और 130 पे आपको एग्जिट कर जाना है। जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेकर के आपको एग्जिट कर जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें, कि अगर आपका एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सपोज आपका पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको उसी वक्त कॉल साइड की पोजीशन को 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जिट कर लेना चाहिए, ताकि आपको कम से कम लॉस हो या कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है कॉल साइड की पोजीशन में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन है इसको लेके। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो थोड़ी देर ऑब्जर्व करके दूसरे लेग का जो पोजीशन है उसको आपको क्लोज कर देना चाहिए। क्यों क्लोज कर देना चाहिए दोस्तों? इसलिए क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि आप एक पोजीशन में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो दूसरी पोजीशन में आप अच्छे खासे फायदे में होंगे। लेकिन अगर आप पोजीशन को क्लोज नहीं करते और मार्केट इंट्राडे यू टर्न भी लेता है दोस्तों, जैसा कि कल भी लिया, तो यू टर्न अगर मार्केट लेगा तो आपका दूसरी साइड का जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो नेट नेट आप इंट्राडे लॉस की पोजीशन में आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये बातें दोस्तों इंट्राडे में आप ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें, हाइपोथेटिकली मान लें कि कल मार्केट 14,750 पे अगर खुलता और मार्केट पहले 1 घंटे में 14,800 का हाई बनाता, तो हमारा जो एवरेज होता वो 14,775 होता, 14,775 हमारा एवरेज होता। तो हमारा स्ट्रेंगल कैसे बनता दोस्तों? 14,800 का कॉल हम सेल करते और 14,700 का पुट हम सेल करते। अब उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट सपोज करिए वापस से 14,800 के ऊपर ट्रेंड करने लग जाता, तो हमको क्या करना होता है? जब ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो हमको पहले 14,800 की जो कॉल है हमारी उसको हमको शिफ्ट कर देना है 14,850 के ऊपर दोस्तों। यानी हमारा स्ट्रेंगल जो है वो 100 से 150 पॉइंट लंबा हो जाता है, लेकिन हम पहले अपनी कॉल को एडजस्ट करते हैं अगर मार्केट 14,800 के ऊपर ट्रेंड करने लग जाए दोस्तों। अब सपोज करिए थोड़ी देर बाद मार्केट 14,850 को भी छूने लगे या उसको पार करने लगे, उस केस में आपको अपनी नीचे की जो पुट आपने सेल की थी उसको 14,700 से शिफ्ट करके 14,750 पे ले आना है। तो ऊपर की साइड दोस्तों जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमको पहले अपनी कॉल साइड जो सेल की होती है उसको एडजस्ट करना होता है, और बाद में पुट साइड को एडजस्ट हम कर सकते हैं अगर कॉल साइड में मूवमेंट फर्दर ज़्यादा हो तो। अगर फर्दर ज़्यादा मूवमेंट ना हो और मार्केट वापस नीचे की तरफ आने लगे तो हमको अपनी पुट साइड में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमको उस दिन 150 पॉइंट्स का स्ट्रेंगल ही लेके चलना है और उसमें जो प्रॉफिट हो उसको लेके 130 पे निकल जाना है दोस्तों। तो मैंने आपको क्लियरली दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी बता दी है।
मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पहले कॉल की पोजीशन एडजस्ट करके स्ट्रेंगल को 150 पॉइंट का बना लेना है। अगर मार्केट और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो आपको नीचे की पुट को 50 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर लेना है, स्ट्रेंगल को वापस 100 पॉइंट का बना देना है और 1:30 बजे तक उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना है दोस्तों। और स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो आपको उसी तरह लगाना है जैसा मैंने बताया, 1.5 टाइम्स और प्रीमियम रिसीव जो आपको प्रीमियम रिसीव होता है। तो होप दोस्तों मैंने आपको दोनों साइड की स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है। इंट्राडे में नीचे की तरफ मार्केट आए, पहले पुट साइड की पोजीशन एडजस्ट करिए, उसके बाद अगर मार्केट फर्दर नीचे जाता है तो कॉल साइड की पोजीशन एडजस्ट करिए, अगर फर्दर नीचे नहीं जाके रिवर्स होने लगता है तो कॉल साइड की पोजीशन को वहीं रहने दीजिए और 150 पॉइंट्स के स्ट्रेंगल से ही इंट्राडे करिए और 130 में एग्जिट कर जाइए। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए तो आपको पहले कॉल की पोजीशन एडजस्ट करनी है और स्ट्रेंगल को 150 पॉइंट बना देना है। उसके बाद अगर मार्केट फर्दर और ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पुट साइड की पोजीशन को 50 पॉइंट शिफ्ट करके स्ट्रेंगल को वापस 100 पॉइंट बना देना है। नहीं तो अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपको 150 के स्ट्रेंगल से ही चलना है और 130 पे एग्जिट कर जाना है दोस्तों, जो प्रॉफिट मिले। स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने क्या बताया कि स्टॉप लॉस अगर आपका 1 लेग का हिट हो जाता है, यानी अगर पुट साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको 5 से 10 मिनट मार्केट को देख करके कॉल साइड का पोजीशन भी एग्जिट कर देना चाहिए दोस्तों। तो ये तो बात हुई दोस्तों इंट्राडे जो करते हैं उनके लिए। अब मैं आपको बताता, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। लॉस आपको होने की संभावना कम रहेगी, प्रॉफिट ही आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका प्रॉफिट स्ट्रेंगल बड़ा होने की वजह से थोड़ा कम हो जाए और स्ट्रेंगल को अगर आप बाद में एडजस्ट कर लेते हैं तो वापस थोड़ा बढ़ जाए दोस्तों। लेकिन ये जो तरीका इंट्राडे का मैंने आपका बताया, ये तरीका दोस्तों काफ़ी सेफ तरीका है जिससे आप नुकसान ज़्यादा नहीं करेंगे और आपको प्रॉफिट हो सकता है कम हो पर प्रॉफिट ज़रूर होगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ पोजिशनल ट्रेड की। पोजिशनल में दोस्तों जैसे मैं 3 स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता हूँ, उसमें से एक स्ट्रेटेजी दोस्तों ऐसी है, स्ट्रेटेजी नंबर 2, जिसमें कि हम बात करते हैं कॉल और पुट दोनों 350 OTM की हम बेचते हैं। कभी कभी हम एडजस्टमेंट भी करते हैं, 450 और 350 कर देते हैं। तो दोस्तों जब हम स्ट्रेटेजी 2 का यूज़ करते हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजी 2 का यूज़ करने वाले दोस्तों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर मार्केट किसी कारण से तेज़ी से नीचे आता है और आपकी पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों आपको फर्दर नीचे की पुट को सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी आपको मार्केट के अगेंस्ट मूव उसी वक्त बनाने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको क्या सोचना चाहिए कि इससे फर्दर मार्केट क्या नीचे जा रहा है। अगर उससे फर्दर मार्केट नीचे जाता है और क्लोज भी नीचे होता है उस दिन के लिए, तो आपको अपनी जो कॉल की पोजीशन है उसको आपको शिफ्ट कर देना है। जैसे दोस्तों इस हफ्ते मैंने जो स्ट्रेटेजी 2 में अपने ग्रुप में मेंबर्स को स्ट्रेटेजी दी थी, वो दी थी कि 15,100 की कॉल आपको सेल करनी है। बिकॉज निफ्टी ओपन हुआ था 14,750 के ऊपर, तो मैंने 15,100 की कॉल बेचने को कहा था और 14,300 की पुट को बेचने को कहा था, जो 450 OTM दूर थी, क्योंकि हमको थोड़ा सा बियरिश माहौल लग रहा था। तो दोस्तों कुछ दोस्तों की 14,300 की पुट जो है वो स्टॉप लॉस उसमें लग गया, हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस जब आपका पुट में हिट हो जाए तो आपको फर्दर नीचे की पुट को सेल करने की कोशिश दोस्तों नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए था कि मार्केट 14,600 के नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मार्केट क्या 14,600 के नीचे ही ट्रेंड कर रहा है या मार्केट कहीं सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर मार्केट आपको 14,600 के नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे और क्लोज भी उधर ही होता हुआ दिखाई दे, तब आप अपनी 15,100 की जो कॉल है दोस्तों, याद रखें पुट में कोई पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी है। पुट की पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो पोजीशन आपकी हफ्ते के लिए क्लोज हो गई है। आपको कॉल साइड में जो आपने 15,100 का कॉल सेल किया था, उस पोजीशन को
आपको या तो शिफ्ट कर लेना चाहिए 15,000 पे, और अगर आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है और एक लॉट ले सकते हैं तो आपको वो पोजीशन रखते हुए आप एक और पोजीशन 15,000 कॉल का बना सकते हैं। लेकिन इसी शर्त पे दोस्तों कि जहाँ पे मार्केट जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, क्या मार्केट उसके नीचे ही ट्रेंड कर रहा है और उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है क्या। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा सिनेरियो हो सकता है आप देखते हैं कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट वहाँ सपोर्ट लेकर के और रिटर्न उल्टा जो है ऊपर की तरफ चल पड़ा है। उस केस में दोस्तों आपको कम से कम घंटे 2 घंटे या मार्केट क्लोजिंग तक का इंतज़ार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव बना रहा है। हो सकता है मार्केट ने जितना डाउन गया था उसका 75% जो है मार्केट जब ऊपर की तरफ आ जाए, यानी सपोज 14,600 के नीचे मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों का पुट का जो एसएल था वो हिट हुआ था करीब 14,590 के आसपास। तो अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि मार्केट जो है रिटर्न सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ चल पड़ा है, तो उस केस में आपको देखना है कि 14,750 से लेकर 14,590 कितना गैप हुआ दोस्तों, 50, 100, 150 और 160। 160 का 75% कितना होता है दोस्तों, 120। आपको देखना है 14,590 से 120 पॉइंट जब मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी करीब 14,700 से 14,710 के बीच में आ जाता है, तो उस वक्त दोस्तों अच्छे प्रीमियम पे आपको अपनी कॉल साइड की जो पोजीशन है 15,100 की, उसको आपको शिफ्ट कर लेना है दोस्तों 15,000 के ऊपर। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। जब आप स्ट्रेंगल लेते हैं, स्ट्रैटेजी 2 लेते हैं और उसमें मार्केट आपकी पोजीशन के खिलाफ जाके पुट साइड में आपका स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, तो आपको पुट साइड में फर्दर नीचे जाके सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट फर्दर नीचे को चला गया तो आपका वो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट वही नीचे वाली जगह पे ट्रेंड करता है और वही क्लोजिंग की तरफ जाता है, तो क्लोजिंग के समय आपको अपनी कॉल को शिफ्ट कर लेना है 15,100 से 15,000 के ऊपर। और अगर मार्केट उस जगह सपोर्ट लेके 75% मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ आ जाता है जहाँ से नीचे गया था, तब आपको जब मार्केट 75% अपनी पोजीशन रिट्रेस कर लेता है, तब आपको अच्छे प्रीमियम पे अपनी कॉल को 15,100 से 15,000 के ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोलता हूँ कि जब मार्केट रिट्रेस कर जाता है तो आपको एक अच्छा प्रीमियम 15,100 के ऊपर मिलता है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखें कि इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है जो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि पोजिशनल ट्रेड में क्या हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमको दूसरा जो पोजीशन है उसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों पोजिशनल ट्रेड जब आप वीकली ट्रेड लेते हैं, तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जब आप वीकली में स्ट्रेंगल बनाते हैं तो आपको एक पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट होने से दूसरी पोजीशन को बंद नहीं करना है दोस्तों। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी पोजीशन जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस पुट का हिट हुआ, क्या मार्केट उसके नीचे जाके नीचे ट्रेंड कर रहा है और नीचे ही क्लोज हो रहा है। अगर नीचे ही क्लोज होता है तो आपको इमीडिएटली 15,100 से 15,000 पे शिफ्ट हो जाना है दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 15,000 की कॉल को सेल करके मिलेगा, उससे आपका पुट साइड का जो लॉस हुआ है वो कुछ मेकअप होगा दोस्तों। और अगर आप देखते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है और मार्केट ऊपर की तरफ लौट रहा है, तो पुट साइड की पोजीशन तो आपकी दोस्तों कट ही चुकी है, उसको आपको सोचना नहीं है। मार्केट अगर 75% रिट्रेसमेंट करता है तो आपको 15,100 से अपनी कॉल को 15,000 पे ले आना है अच्छे प्रीमियम के ऊपर। और ये मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि जब मार्केट में वो वीकनेस आपको दिखाई देती है तो आपको जान लेना चाहिए कि मार्केट की जो अप साइड है वो और भी कैप्ड होती चली जाती है। यानी मार्केट जब इम्पल्सिवली इंट्राडे इस तरह गिरता है नीचे की तरफ, तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि मार्केट की जो अपसाइड है वो कैप्ड है और
उस कैप्ड अपसाइड से ऊपर जाने में मार्केट को बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे दोस्तों इस हफ्ते के लिए मार्केट की जो अपसाइड है वो 14,850 के आसपास कैप्ड है मेरे अंदाज से। तो मार्केट को 14,850 से ऊपर जाकर 15,000 की तरफ जाना बहुत ही इस हफ्ते के लिए मुश्किल काम है दोस्तों। और अगर ये जाता भी है तो ये इसको जाने में कम से कम 3 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे दोस्तों। और 3 दिन में आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि प्रीमियम डीके हो करके अगर 15,000 के ऊपर भी निफ्टी एक्सपायर करता है तो भी उस प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो जो प्राइस है वो ज़ीरो हो जाएगी और आपको पूरा प्रीमियम मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन मुझे जो लगता है कि 14,850 के ऊपर निफ्टी को हर 10-20 पॉइंट में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको दोनों स्ट्रेटजी में क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेटजी 1 और 2 जो पोजिशनल मेरे फ्रेंड्स करते हैं, यानी स्ट्रेटजी 1 क्या होती है, आप एक कॉल को सेल करते हैं, डबल प्रीमियम आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं है। और दोस्तों उसके अलावा जो है वीकेंड पे जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैं एक वीकेंड मतलब एक्सपायरी स्पेशल एक स्ट्रेटजी देता हूँ जिसमें कि वो अपना अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका जो प्रीमियम का लॉस होता है उसको वहाँ पे मेकअप कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे पेड अप ग्रुप से जुड़ना है तो मैं जून 1 से अपना पेड अप ग्रुप शुरू करूँगा। अभी मैं जो ग्रुप है मेरा वो फ्री है और वो 27 मई तक रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट्स क्लियरली समझा दिए हैं। विशेषकर दोस्तों मैं बोलूँगा इंट्राडे प्लेयर्स को कि अगर आप सही एडजस्टमेंट से चलेंगे दोस्तों तो 1% प्रॉफिट करना इस मार्केट से या 1.25% प्रॉफिट करना अपनी लगभग 78,000 या 75,000 आप जो मार्जिन देते हैं या कुछ लोग दोस्त उससे भी कम मार्जिन देते होंगे, तो वो जो भी मार्जिन आप देते हैं उसके ऊपर 1.25% दोस्तों कमाना मुश्किल नहीं है। पर आपको ये एडजस्टमेंट सब क्लियरली समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर इस एडजस्टमेंट के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से वापस देखें दोस्तों, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन मन में ना रखें क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में आपका मौका जो है वो 10:15 साढ़े 10 से शुरू होता है और 1:30 बजे तक ही चलता है दोस्तों। उसको आप ओवरनाइट नहीं ले जा सकते, इसलिए जो भी पोजीशन 1:30 बजे तक रहेगी वही आपके प्रॉफिट या लॉस का अनुमान लगाती है। तो दोस्तों आपको स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझ के और अच्छी तरह से सोच के इसको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। ये स्ट्रेटजी को मुझे थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना था, दोनों स्ट्रेटजी इंट्राडे और स्ट्रेटजी नंबर 2 में कैसे एडजस्टमेंट करना होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं लंबे वीडियो से चिंतित नहीं होता हूँ। मैं चिंतित होता हूँ जब मेरे दोस्त चीज़ को सही नहीं समझते और नुकसान करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होगी दोस्तों। सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रखें दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।